Zombie apocalypse. दोस्तों नमस्कार। आज हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया है कि हमारे ज़िंदगी में कैल्शियम का रोल क्या है और बेटर कैल्शियम हम कहां से पा सकते हैं और बेटर कैल्शियम का रोल क्या है हमारे बॉडी में और क्या क्या चीज़ में ये पूरा न्यूट्रिशन के द्वारा हमको पूरा कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम है क्या, करेगा क्या और कहाँ कहाँ इसका नीड है हमारे बॉडी में। देखा गया है कि बोन के निर्माण और उसके हेल्दी रखने के अलावा कैल्शियम एक ऐसा मिनरल्स है जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन और बोथ को स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में कैल्शियम का सेवन हम करते हैं। कैल्शियम कई चीज़ों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मानव शरीर में कैल्शियम कई तरह की भूमिका भी अदा करता है। देखा गया कि शरीर में अप्रोक्स 99% कैल्शियम बोन और टीथ में पाया जाता है। और देखा गया ये भी सच्चाई है कि 25 से 30 साल की उम्र तक कैल्शियम बोन को मजबूत बनाने का काम करता है, यानी इस दौरान बोन को बढ़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस उम्र के बाद बोन का डेंसिटी बंद हो जाता है, लेकिन कैल्शियम बोन की मजबूती देना बंद नहीं करता है। यह बोन डेंसिटी को रोकने में सहायक है, जो एजिंग की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। जो लोग 20 से 25 साल की उम्र के पहले पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करते हैं, उनमें देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उनको झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र में बोन में जमा कैल्शियम खत्म होने लगता है। साथ में यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी सहायक होता है। यदि किसी को कैल्शियम की कमी हो तो उसे मांसपेशियों में ऐंठन, नींद न आने की समस्या, शरीर में वीकनेस, कमज़ोर नाखून, सर दर्द और अतिपेशी उत्तेजना भी होते रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि कैल्शियम का डिफिशियंसी के कारण होता है। यह वेट कंट्रोल कर शरीर को सुडौल भी बनाता है। यह स्पाइनल बोन को मजबूती भी देता है। कैल्शियम लेने से फैट सेल के मेटाबॉलिज्म में बदलाव भी आता है, जिस कारण शरीर के अंदर फैट कम मात्रा में जमा होता है और ज़्यादा मात्रा में शरीर से फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। एक स्टडी से पता चला है कि कैल्शियम पेट के कैंसर से भी बचाता है। माना जाता है कि पेट में कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड को कैल्शियम या तो न्यूट्रल कर देता है या उसके साथ मिलकर उसका असर को कम कर देता है। और बहुत अच्छा मांसपेशियों के संकुचन में भी, जिसको कहते हैं मसल्स कंट्रैक्शन में भी काम करता है। यह हार्ट के मसल्स में भी काम करता है। यह नर्व मसल्स को उत्तेजित करता है तो कैल्शियम रिलीज होता है। यह मसल्स में प्रोटीन को संकुचन करने का काम में मदद करता है। मसल्स को तभी आराम मिलता है जब कैल्शियम मसल से बाहर पंप हो जाए, तो आपका हार्ट का जो मसल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरी ओर देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्लॉटिंग की प्रक्रिया में अनेक तरह के स्टेप्स होते हैं, जिसमें केमिकल भी शामिल होते हैं और इस स्टेप में कैल्शियम का रोल अहम होता है। अन्य भूमिका में देखा जाए तो एंजाइम के लिए कैल्शियम सहकारक होता है। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम के बिना ये ज़रूरी एंजाइम्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। रक्त वाहिकाओं की आसपास की मुलायम मांसपेशियों पर कैल्शियम का असर पड़ता है। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। सिर्फ कैल्शियम की कमी ही आपके शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालते, साथ ही विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक की कमी भी आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्वेशन में करने में मदद भी करता है। और इसके डिफिशियंसी से हम देखेंगे तो बहुत तरह के डिजीज हमको उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल क्रैम्पिंग फील होगा, ड्राई स्किन होगा, मोनोपोज की समस्या झेलना पड़ता है, उम्र में से ज़्यादा दिखने लगता है, नाखूनों में दरार पड़ने लगती है, दांतों का सड़न या देखते हैं कैविटी लग जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, भूख नहीं लगता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हरासमेंट ज़्यादा लगता है, बॉडी में सुन्नपन महसूस होता है, मिसकैरेज की समस्या होती है, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी बोलते हैं वो भी इसकी कमी से होने की संभावना रहती है, मेमोरी लॉस की भी समस्या से झेलना पड़ता है, मोतियाबिंद भी प्रॉब्लम करता है कैल्शियम की कमी से, एलर्जी हो गया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना हो गया, मंसूरा जो होता है उसका रोग फूलना या अजीब तरह का इन्फेक्शन हो जाना, वो भी इसका कमी का बहुत बड़ा देखा गया जो होता है। घबराहट भी एक कैल्शियम का डिफिशियंसी का बहुत बड़ा कारण है।
अब हम देखेंगे मार्केट में कैल्शियम तो बहुत सारा है, और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कैल्शियम की एक सच्चाई भी है कि बहुत ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम कैल्शियम हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन कौन सा कैल्शियम, मार्केट में जो भी कैल्शियम अवेलेबल है हम लोग के पास, वो क्या सिंथेटिक है, जो कि नियमतः कहा जाए तो महीना 3 महीने से ज़्यादा हमको नहीं खाना चाहिए। और देखा गया कि प्रेग्नेंट लेडी को 9-9 महीना लोग खिलाते हैं, 12-12 महीना खिलाते हैं, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। तो बेटर ये होगा यदि हमारे पास ऑप्शन है कि बिना सिंथेटिक के ऑर्गेनिक बेस कैल्शियम यदि हम उनको दें तो बेटर है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू हम खा भी सकते हैं। देखा गया है, हमने बहुत सारा दिया है न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम, जो बिल्कुल ही यूनिक तरह का है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। हम अपने अड़ोसी सभी संबंधियों या रिलेटिव्स या अड़ोसी पड़ोसी बहुत से समाज में हमने इसको बहुत सारे गर्भवती महिलाओं को दिया है। उसका बच्चा देखेगा ना तो उसका IQ, उसका स्किन, उसका आँख, उसका मैंने इतना इम्पैक्ट आपको डालेगा कि लगेगा कि बच्चा समाज में अलग पहचान बना लगे, यूनिक नज़र आएगा। 2-4 बच्चा वैसे हमारे घर में भी आए हैं जो 9-9 महीना तक के हम न्यूट्रीलाइट का सारा प्रोडक्ट खिलाया है विदाउट मेडिसिन। वो बच्चा इतना चार्मिंग, इतना ग्लो करता है ना, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि बच्चा में कुछ तो यूनिक है, ऐसा महसूस होता है। तो हम आज चर्चा करेंगे न्यूट्रीलाइट कैल्शियम D+ का, काल D+ का, वो है क्या इसका, चलिए देखते हैं। न्यूट्रीलाइट कैल्शियम D+ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कौन सा? कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, ये 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट का बना हुआ एक कॉम्बी पैक है। दिस एसेंशियल बोन्स बिल्डिंग न्यूट्रिएंट हेल्प की बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफाइन द बोन एंगेज्ड कैल्शियम थिक। न्यू काल्मिक D+ content calcium source from algae, reed algae, which is nature's of one of the most concentrated botanical source of calcium। ये 100% ऑर्गेनिक है, कोई सिंथेटिक नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है इट इज इंक्लूड कैल्शियम फ्रॉम algae सोर्स फाउंड इन द डीप वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ आइसलैंड, which is one of nature's most concentrated botanical source of calcium। Recommended daily serving of Nutrilite Calmic D+ provide 66.67% of RDA। यानी कि इस रेड एल्गी से लिया गया जो कैल्शियम का बेटर सोर्स है, उस समुद्र के उस डीपेस्ट पॉइंट से लिया गया है रेड एल्गी, जहाँ कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में और बेटर ऑर्गेनिक के रूप में हमको मिलता है। इसमें मिला हुआ है विटामिन D, क्या करेगा? डबल द अमाउंट एज कंपेयर टू न्यूट्रीलाइट अल्फा कैल्शियम प्लस, मैंने क्रिटिकल ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्बेशन फ्रॉम गट टू ब्लड स्ट्रीम इज योर बॉडी। मैंने आपका उसके एब्जॉर्बेशन में भी कैल्शियम विटामिन D यदि साथ में दे दिया जाए तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो काफ़ी लाभप्रद हमारे लिए हो गया। साथ में आपका इसके साथ मिला हुआ है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स, मैंने आपके बोन्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है मैग्नीशियम कि काफ़ी ज़्यादा रोल है। जो साथ में कैल्शियम विटामिन D3 के साथ मिला दिया जाए तो मस्त हो जाता है, ये प्रोडक्ट बना देता है। और इसके साथ इसमें एक्स्ट्रा मिला हुआ है जिंक। जिंक क्या करेगा? सपोर्ट हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स। मैं नॉर्मल बोन्स के अपेक्षा जैसे जिंक मिला हुआ कैल्शियम देते हैं, बोन्स का स्टेमिना काफ़ी बढ़ जाता है। जिंक का तो जानते हैं कितना इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आज हम लोग देखते हैं ना, कोरोना या बहुत सारा वायरल डिजीज है जो इम्यून सिस्टम पर फोकस हो रहा है। और इम्यून सिस्टम कहाँ से आएगा? इम्यून सिस्टम में कैल्शियम का भी उतना ही रोल है, साथ में D, मैग्नीशियम, जिंक मिला दिया जाए तो इसका रोल इतना वाइटल हो जाता है, उसमें इतना अच्छा रोल हो जाता है कि आपका इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी को ग्रोथ करता है। और उसी में सोने पे सुहागा हो जाता है तब जब इसे मैग्नीज को मिला देते हैं। मैग्नीज सपोर्ट नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और मैग्नीज मिला देंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है ना और बेहतरीन सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हम अदर ब्रांड लेना, जो सिंथेटिक जो हम खाते थे, जो स्टोन बनने की संभावना रहती है, उसको ना लेके न्यूट्रीलाइट का काल्मिक D+ यदि हम लेते हैं तो 5 एसेंशियल विटामिन जो कैल्शियम, D, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज के साथ हम लॉन्ग टाइम भी खाते रहें तो मेरा स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम काफ़ी हेल्दी फील करेंगे, जॉइंट पेन वगैरह बहुत सारी चीज़ को झेलना नहीं पड़ेगा। ये किसी को भी 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं। इसका रिक्वायरमेंट डोज है 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक का हमको पर डे लेना चाहिए। तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से
1 से 3 टैबलेट हम इसका ले सकते हैं कैल्शियम को। तो एक बेटर फील करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।